लो सवाल के राहुल शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं आज आपको गाइड करने के लिए और एक एक करके जो भी खबरें आई हैं हम राहुल जी से फटाफट उस पर व्यू लेते हैं और आपकी तैयारी करवाते हैं। राहुल जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आज स्वागत है ईटी न्यूज़ स्वदेश पर आपका। डिफेंस शेयरों में हमने देखा कि हाल फिलहाल थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग फिर से आ रही थी ऊपरी स्तरों से और टिकने में दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि एक खबर आई है सरकार की तरफ से कि 62,000 करोड़ में 97 तेजस MK-1A जेट्स की डील मंजूर की गई है। तो निश्चित तौर पर एचएल तो फोकस में रहेगा, बाकी डिफेंस शेयरों पर हो सकता है कि थोड़ा रब ऑफ इफेक्ट आए। आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को, क्योंकि अब ऐसी खबरें तो लगातार आती ही रहती हैं सरकार से, लेकिन जो कन्विक्शन डिफेंस को लेकर पहले था वो फिलहाल हम देख नहीं रहे हैं। क्या आपको लगता है कि फंड्स फ्लो मूव इधर उधर हो रहे हैं उसके चलते हो रहा है, या फिर डिफेंस शेयर थोड़ा नीचे आ जाए, वैल्यूएशन थोड़े कूल डाउन हो जाए तो फिर आप सलाह देंगे उसमें? गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आई थिंक जिस तरह से हमने देखे हैं कि 2 महीने पहले मोस्ट ऑफ द डिफेंस स्टॉक्स सभी मेरे ख्याल से 52 वीक हाई पे, दिस इज द ओनली सेक्टर जो हमने जो तेजी में जो मार्केट 52 वीक हाई पे नहीं पहुंचे, लेकिन ये सेक्टर था मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स वर एट 52 वीक हाई अगेन रीचिंग देयर। तो हमें लगता है कि जिस तरह से सेक्टर पॉइज्ड है, वैल्यूएशन ऊंचे भाव में थोड़े मेरे ख्याल से जस्टिफाइड नहीं हुआ करते, थोड़े स्ट्रेच लग रहे थे। लेकिन अभी काफी हद तक काफी स्टॉक्स के अंदर 15 से 20% का कोई स्टॉक के अंदर या 10% एवरेज करेक्शन देखने को मिला है मोस्ट ऑफ द डिफेंस नेम के अंदर। तो जो स्टॉक्स मेरे ख्याल से जो हमें पसंद है, वैल्यूएशन भी कंफर्ट आ गया है, रिजल्ट्स भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक आए हुए हैं। तो उसमें से एक है भारत डायनामिक्स। हमने देखा ऑलमोस्ट 20% करेक्शन देखा है ऊपर के सत्रों से, और अभी वैल्यूएशन बहुत ही कंफर्ट दे रहा है ये लेवल्स पे। ये क्वार्टर के नंबर्स भी काफी तेज आए थे। सिमिलरली भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, उनके भी नंबर्स इन लाइन विद एस्टिमेट्स आए थे और गए थे। और तीसरा HAL। तो मेरे ख्याल से, और दूसरा जो आपने पॉइंट आउट किया कि खबरें आती रही है, तो ये मेरे ख्याल से खबरें आती रहेगी। और जिस तरह से डिफेंस में एलोकेशन जो है ओवरऑल गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से, तो मेरे ख्याल से एलोकेशन बढ़ता ही देखने को मिलेगा आने वाले इस सालों के अंदर। तो मेरे ख्याल से वेरी लिमिटेड चॉइसेस यू हैव। और मेरे ख्याल से जैसे HAL की बात करें, रीजनेबल वैल्यूएशन, 25% ROE, स्ट्रॉन्ग हेल्दी बैलेंस शीट और 20% कैगर FY27 में हमें लगता है पैट ग्रोथ के अंदर, तो काफी कंफर्टेबल है लेवल्स इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। तो मेरे ख्याल से पूरा बास्केट लिया जा सकता है, HAL फॉलोड बाय BEL एंड भारत डायनामिक्स। ये तीन हमारे टॉपिक्स रहेंगे एंटायर डिफेंस प्ले के अंदर। ठीक है, तो ये टॉपिक्स राहुल जी के। एक व्यू आपका ये इस बिल को लेकर आप क्या कहेंगे, गेमिंग बिल को लेकर? कल हमने देखा कि डेल्टा कॉप, अब उनका चूंकि इसमें कुछ एक्सपोजर है नहीं, तो डेल्टा कॉप में तो हमने बड़ी तेजी देखी। कैसे देख रहे हैं आप स्पेस को? तो मैं दो चीज बताना चाहूंगा। एक तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट जो रिटेल इन्वेस्टर्स और रिटेल पब्लिक एट अ लार्ज के मेरे ख्याल से हाउस होल्ड सेविंग्स की जो है उनके कंसर्न है उनके लिए, तो अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि इनके प्रोएक्टिवली जो स्टेप्स ले रहे हैं, जहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व है ये सभी चीज के लिए, तो मेरे ख्याल से स्टेप्स आर वेलकम्ड। और इन टर्म्स ऑफ नॉन जहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व नहीं है वो गेमिंग एप्स के अंदर, तो मेरे ख्याल से ठीक ठाक है। इन टर्म्स ऑफ द लार्जर कम्युनिटी हम देखें तो ये मेरे ख्याल से वेलकम स्टेप्स है, मेरे ख्याल से हम देखेंगे। जैसे मैं और एक बात बताना चाहूंगा, जैसे ईटी नाउ भी काफी हद तक ये सब, जैसे आप SME IPO रहे या कोई भी ऐसे कोई स्टॉक्स के रहे जहाँ पे हाउस होल्ड सेविंग इम्पैक्ट आ सकते हैं, तो मेरे ख्याल से चौकन्ना कर देती है। तो आई थिंक रियली अप्रिशिएबल फॉर ईटी नाउ ऑल्सो। और मेरे ख्याल से गेमिंग का भी ये जो आया हुआ है, तो मेरे ख्याल से काफी हद तक मेरे ख्याल से इट इज वेलकम मूव, व्हाट आई वुड अंडरस्टैंड लुकिंग एट। एब्सोल्युटली। थैंक्स फॉर योर अप्रिसिएशन राहुल। और कोशिश पूरी रहती है ईटी नाउ स्वदेश की कि हमारे व्यूअर्स के हित में जो है उनको हम लगातार बताते रहें। और